दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। बिपिन डी सेना ने अपडेट दिया है अपने फैंस को कि आप किस तरह से बिपिन तक पहुंच सकते हैं। एक लिंक उन्होंने शेयर कर दिया है और उनकी बायो में और उनकी स्टोरी पे वो लिंक लगा हुआ है। जो भी इच्छुक है वो जाइए, उस लिंक को फॉलो कीजिए, सीधे आप टिकट तक पहुंच जाएंगे। टिकट को खरीदिए, सब डिटेल्स आपको उस जगह पे मिल जाएगा। कितने बजे से कितनी तारीख को, 6 तारीख को तो है ही, वैसे 6 फरवरी से इवेंट है। और खाने में क्या क्या होगा, क्या क्या इंतज़ाम है, म्यूज़िक सिस्टम है, क्या है, ये सब डिटेल्स आपको उस लिंक को क्लिक करने के बाद मिल जाएंगी। तो मुझे लग रहा है दोस्तों, बिपिन डी सेना बहुत एक्साइट हैं इस इवेंट को लेकर, क्योंकि हर घंटे उनका एक पोस्ट आ रहा है इस इवेंट को लेकर के। अपने फैन से मिलने के लिए वो बेताब हैं। लेकिन इंडियंस का थोड़ा सा ये है, इंडियन फैंस का, कि भाई वो बहरीन जा नहीं सकते। कोई गया तो गया, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग जा पाएंगे। रिक्वेस्ट विवियन से ये होगी कि भाई एक इवेंट और एक मीटअप मेरे हिसाब से इंडिया में होना चाहिए, दिल्ली नोएडा में होना चाहिए, ग्रैंड मीटअप। क्या कहते हो दोस्तों? कमेंट कर देना आपकी क्या राय है, कराने क्या? कोशिश करेंगे भाई, बाकी तो विवियन के ही हाथ में है। दूसरी अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों, करणवीर एंड चुम दरांग की। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ज़रा चुम के इस वीडियो में रिएक्शन आप चेक करें, ये रिएक्शन क्या कहते हैं, देखिए ज़रा। ये आई हैं माता श्री आई, लेकिन घोर कलयुग है भाई साहब, घोर कलयुग। अब ये तो अपना बॉयफ्रेंड मानती नहीं है, ये करण को अपना बॉयफ्रेंड मानती नहीं है, जेलस क्यों है? और करण का भी भाई ये प्रॉब्लम है कि उसे 22 साल की लड़की से लेके 50 साल की औरत तक चलेगी, उसका ये क्राइटेरिया है। क्योंकि उसकी खुद एज जो है वो 47 48 की है। तो 22 साल से लेके 50 तक उसको कोई भी औरत से लेके लड़की तक चलेगी, इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है वो। इसीलिए मुझे लगता है कि चुम दरांग थोड़ी सी इनसिक्योर नज़र आ रही है कि यार ये तुम चुम्मियाँ इसकी क्यों ले रहे हो। फिर यहाँ पे करण कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी ले लेता हूँ चुम्मी। तो देखिए दोस्तों, ये सब कहानी होती हुई नज़र आ रही है और ये वीडियो अब जाके वायरल हुआ है। ये जो कहानी है, ये जो मीटअप है, ये तो कल ही हो गया था, आई थिंक कल रात हुआ था। और देखिए वीडियो आज आया है, वायरल अब हुआ है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंड मॉल का रिएक्शन आया है। एंड मॉल ने एक डाटा जारी किया है और उस डाटा में दोस्तों बड़ा ही मैसिव सा डाटा है वो। आप जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों, इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप आई है। मतलब एंड मॉल का कहना है इस पूरे जो ये सीज़न बीता है कि भाई ये सिर्फ जस्ट एक शो नहीं है, यहाँ पे लोग इंडिविजुअल भी खेलते हैं, यहाँ पे लोग रिश्ते भी बनाते हैं, यहाँ पे जो कन्वर्सेशन होती हैं वो मैसिव लेवल की होती हैं। और ये कन्वर्सेशन जो होती हैं घर के अंदर, वो कोई नॉर्मल टॉक नहीं होता, वो बहुत अलग वे में बात करते हैं। अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं और वो किस तरह से अनजान होके एक दूसरे को पहचानते हुए अपने अपने रिश्ते खोज लेते हैं। मतलब बड़ी बड़ी बातें हाँकी हैं। और ये डाटा पूरा दे दिया है कि कितने व्यूज़ आए, ओटीटी पे कितने व्यूज़ आए, जियो सिनेमा पे कितने आए, लोगों ने फ़ोन पे कितना देखा, टीवी पे कितना देखा। तो एक तरह से ये पूरा डाटा इन्होंने दिया है कि देखो जी इतनी सक्सेस मिली हमें। ठीक है भाई, तुम्हें तो इतने व्यूज़ मिल गए, इतने लाइक्स मिल गए, इतना तुम्हें टाइम मिला। टाइम मतलब इसमें टाइम भी लिखा है कि इतने बिलियन घंटों तक लोग इस शो को देख रहे थे, मतलब इनका एक टाइम भी हुआ। लेकिन जो ऑडियंस को चाहिए था, उनका मन पसंदीदा विनर, वो तो नहीं मिला ना। उसका कौन जवाब देगा? हमारा हमने तो आपका डाटा देख लिया कि हाँ भाई इतने ड्यूरेशन टाइम है, इतना देखा लोगों ने, इतने व्यूज़ आए, ये ब्ला ब्ला, बिलियंस के हिसाब से व्यूज़ हैं इसमें। तो आपको जो डाटा मिला वो तो आपने हमें दिखा दिया, लेकिन हम किसको दिखाएं? आपका रिएक्शन तो हमने देख लिया कि आपने ये डाटा जारी कर दिया, हमने देख लिया। अभी हमारा रिएक्शन हम आप तक कैसे पहुंचाएं?
एटलीस्ट इनको सब पता है कि ऑडियंस जो है बिल्कुल नाखुश है। वो करणवीर को बिल्कुल नहीं सोच रही थी कि ये जीतने वाला है ठिरकुल्ला। उसने कहा था साफ साफ कि भाई हम वोटों की गिनती नहीं करते हैं, एक थर्ड पार्टी होती है वो काउंट करके देती है, फिर हम उस पर अपना मत बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। एक तरह से ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई। एक तरह से ऑडियंस को बेवकूफ़, अगर जो थर्ड पार्टी है वो इतनी ही बड़ी है, मतलब ये कह रहा है कि एशिया में वो सबसे बड़ी कंपनी है जो वोटों की काउंटिंग करती है, तो उसका नाम तो हमने आज तक नहीं सुना। और एशिया में अगर वो इतनी बड़ी है तो हम उसका नाम ना सुने आज तक, ये पॉसिबल ही नहीं है। भाई भारत में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो हमारे ध्यान में हैं जैसे टाटा बिरला, अंबानी साहब, और वो एशिया की बड़ी कंपनी है उसके बारे में हमें नहीं पता। वाह जी वाह। तो ये एक तरह से अपने ऊपर आई आफत को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम इतना बड़ा प्रोग्राम बना सकते हो, तो तुम एक ऐप नहीं बना सकते जिसमें फुल डिटेल हो कि भाई इस ऐप में जाइए, वोट कीजिए, और आपको ऑनलाइन वोट फ़ोन पे भी दिखाई देगा और स्क्रीन पे भी दिखाई देगा कि किसको कितने पड़ रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से भी और काउंटिंग के हिसाब से भी। सिंपल है। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। जब तक वोट कोई करेगा नहीं, जब तक ये हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं देंगे कोई वोट नहीं करेगा। बॉयकॉट, वोटों को इग्नोर, मज़े लो, शो देखो, सीज़न एंजॉय करो, रिव्यू करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, मज़े लेंगे, लेकिन वोट नहीं करेंगे। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। टिकट का जो लिंक है वो स्टोरी में दे दिया है विवेंडी सेना ने, और बाकी एंड मॉल की तरफ से भी रिएक्शन आया है। जो ये 18 सीज़न बीता है इसमें कितने व्यूज़ आए, कितने बिलियंस में व्यूज़ हैं, बिलियंस में टाइम है, सब डाटा दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।